अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि आंखें बंद कर सोच रहा होता है। ये फीलिंग तो ये टेरिटरी पावर का एडवांस वर्जन है जो कि आसपास के सराउंडिंग को आराम से डिटेक्ट कर पा रहा है और इसके कम्प्लीटली फंक्शन बिल्कुल सेंसेस की तरह यूजफुल हैं। आखिरकार स्टार बैट मॉन्स्टर किंग कहाँ पर है? लेकिन फिर तभी यहाँ पर अपने फ्रांसिस के सेंसेस देखते हैं। क्यू पूरी टीम के साथ शील्ड के अंदर खड़े होते हैं और उन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, बढ़िया, सभी लोग अभी भी ठीक लग रहे हैं। लेकिन रुको, ये आवाज कैसी? जहाँ पर हम देखते हैं अपना ग्रेग अभी भी फ्रांसिस को बचाने में लगा होता है और अब फ्रांसिस अपनी आंखें खोलने के बाद सामने वेब्स किंग को देखता है और वहीं पर हम देखते हैं वेब्स किंग को जो कि बोल रहा होता है वो मेरे हाथों से पीटेगा। एंड इतना बोलते हुए वेब्स किंग हंसने लगता है। लेकिन अब जैसे ही वेब्स किंग की नजरें पीछे जाती हैं वो शौक होते हुए बोलता है, अब मास्टर आप जाग गए। और तभी अपना फ्रांसिस भी बोलता है, तुम किसको पीटने जा रहे हो? और वहीं पर वेब्स किंग नोटिस करता है अपने फ्रांसिस के अंदर से बहुत ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद वेब्स किंग बोलता है, ये कैसी फीलिंग है? ये बदमाश फ्रांसिस, नहीं, मास्टर की एक नजर से मुझे इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? ये एहसास बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं सीनियर एपी किंग के सामने हूँ। जहाँ इतना सोचने के बाद वेब्स किंग बोलता है, दरअसल मैं कह रहा था कि मैं उस बैट मॉन्स्टर को पीटूंगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर अचानक से ओरा की मदद से उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिस चीज को देखने के बाद अपना ग्रेग बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर फ्रांसिस बोलता है, क्या तुम लोगों ने अभी स्टारफॉल एलिमेंटल क्रिस्टल को कुतर लिया? जिसके जवाब में वेब्स किंग आगे आते हुए बोलता है, हाँ मास्टर, मेरे मास्टर और मैंने पता लगाया था कि स्टारफॉल एलिमेंटल क्रिस्टल को खाने के बाद हम सेकंड म्यूटेशन से गुजर सकते हैं और उस बैट के इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह सेकेंडरी म्यूटेशन है और उन मॉन्स्टर्स केव्स के डोमिनेटर्स भी इसी की वजह से बदले थे। लेकिन यहाँ पर ये सभी बातें सुनने के बाद फ्रांसिस मन में बोलने लगता है, ये कितना ज्यादा वियर्ड है। सेकेंडरी म्यूटेशन के बारे में सुनकर मुझे ये अजीब सी फैमिलियर फीलिंग क्यों हो रही है? ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले कहीं सुना हो। क्या एक मॉन्स्टर स्टारफॉल एंड एलिमेंटल क्रिस्टल को खाने के बाद सेकेंडरी म्यूटेशन कर सकता है? और क्या मॉन्स्टर केव के डोमिनेटर्स होने की वजह यही है? और तभी हम देखते हैं अचानक से अपना ग्रेग काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या लिटिल गाय यहाँ पर सेकेंडरी म्यूटेशन के लिए जा रहा है? एंड यहाँ पर ग्रेग को देखने के बाद वेब्स किंग भी बोलता है, जैसा मेरे मास्टर से उम्मीद थी, उनकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा शानदार है जिसकी वजह से वो जल्दी ही सेकेंडरी म्यूटेशन से गुजर पाएंगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से अपना ग्रेग कुछ और ही काम कर देता है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या ये फाट कर रहा है? लगता है कि इसका पेट खराब है ना? वेट, ये विंग्स कैसे हैं? जहाँ पर हम देखते हैं अपने ग्रेग के धीरे धीरे विंग्स अपीयर होने लगते हैं और फाइनली अपना ग्रेग अब उड़ सकता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या ये लिटिल गाय का सेकेंडरी म्यूटेशन है? लेकिन उड़ने के अलावा इसके अंदर कुछ और ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे। बट तभी फिर हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट के पेट के सेकेंडरी म्यूटेशन कंप्लीट होने के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस, रेजोनेंस लिंक सप्रेशन इवोल्व होकर इंटरमीडिएट लेवल के सप्रेशन पर पहुंच चुकी है और अब ये एक इंटरमीडिएट मॉन्स्टर किंग के लेवल के मॉन्स्टर को भी कुछ टाइम के लिए स्टन कर सकता है और उसकी पावर को 20% तक डिक्रीज कर सकता है। और अब होस्ट के पेट के पास एक और न्यू स्किल है, एम्परर्स रोर। अब यहाँ पर इन सभी को पढ़ने के बाद फ्रांसिस बोलता है, इंटरमीडिएट लेवल सप्रेशन, क्या ये इंटरमीडिएट लेवल मॉन्स्टर किंग को 20% तक कमजोर कर सकता है? अगर मेरे पास ठीक पहले इंटरमीडिएट लेवल सप्रेशन होता तो मैं स्टार बैट मॉन्स्टर किंग को आराम से हरा पाता। लेकिन ये एम्परर रोर क्या है? पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एक जगह से बहुत ज्यादा शाइनिंग आने लगती है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस थोड़ा शुक होते हुए बोलता है, क्या आखिरकार वहाँ पर क्या है? और यही सेम क्वेश्चन भी खुद ग्यू का होता है, जिसके बाद फिर यहाँ पर टैंग बोलती हैं, आवाज ऐसी लग रही है जैसे कि केव के बाहर कोई लड़ाई छिड़ गई हो। ये आइसफील्ड फेडरेशन के थ्रू भेजी गई रेस्क्यू टीम होनी चाहिए। जहाँ इतना सुनने के बाद बाकी के हंटर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, आइसफील्ड फेडरेशन की रेस्क्यू टीम यहाँ पर आ गई, चलो फाइनली हम लोग अब सेफ हैं। पर फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ग्यू बोलते हैं, तुम ज्यादा खुश मत हो। जितना सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं, अरे नहीं, हम तो भूल गए थे, हम अभी भी स्वॉर्ड एनर्जी शील्ड के कवर में हैं, तो आखिरकार हम लोग यहाँ से एस्केप कैसे कर पाएंगे? लेकिन अगर हम यहाँ पर इस स्वॉर्ड एनर्जी शील्ड के डिफेंस में रहें तो हमें भले ही जिंदा गाड़ दिया जाए फिर भी हम ठीक रहेंगे, है ना? जिसके जवाब में फिर दूसरा पर्सन बोलता है, क्या लगता है ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा दफन रहने से ऑक्सीजन की कमी से हम खत्म नहीं हो सकते? लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस की सोर्ड वापस से ग्लो करने लगती है और वो अपने ओनर मतलब फ्रांसिस के पास पहुंच जाती है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर ग्यू बोलते हैं, अरे लिटिल ब्रदर, मुझे पता था कि मेरा लिटिल ब्रदर बिल्कुल ठीक होगा। पर वहीं फिर हम देखते हैं धीरे धीरे ये केव ऊपर से गिरने लगती है, जिसे देखने के बाद कोई चिल्लाकर बोलता है, अरे नहीं, यहाँ पर केव कोलैप्स कर रही है और हम लोग अब यहाँ पर टाइम रहते एस्केप नहीं कर पाएंगे, आखिरकार हम क्या करें? जिसके बाद फिर ग्यू फ्रांसिस से बोलते हैं, लिटिल ब्रदर, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जिसके बाद फिर फ्रांसिस साइड में पड़े हुए लोगों को देखकर बोलता है,
मैं सिस्टर रॉक्सी, ग्यूयू और उसकी टीम को तो बचा सकता हूँ, लेकिन इन लोगों का क्या? भले ही ये लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर हैं, लेकिन ये लोग भी चाइना का हिस्सा हैं और तो और सभी लोग वॉरगॉड लेवल के पावरफुल लोग हैं। अगर ये सभी लोग यहीं पर दब गए तो चाइना के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। बट फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ग्यूयू की नजर अपने ग्रेक पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर अपने ग्यूयू बोलते हैं, एक डॉग, वो भी विंग्स के साथ, क्या ये मॉन्स्टर है? जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस जवाब देते हुए बोलता है, ये मेरा पेट है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर ग्रेक से भी बोलता है, क्या तुम ये कर सकते हो? ये बहुत सारे हैं। बट यहाँ पर ये चीजें देखने के बाद ग्यूयू बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने लिटिल ब्रदर से एक्सपेक्ट किया था, तुमने एक्चुअली एक मॉन्स्टर को टेम कर रखा हुआ है। लेकिन फिर तभी यहाँ पर पीछे से टैंग आते हुए बोलती हैं, क्या ये सच में हैरान होने का समय है? जल्दी करो और यहाँ से स्किप करने का रास्ता ढूंढो। पर वहीं पर उसके जवाब में फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, मेरे पास तुम सभी को यहाँ से निकालने का एक तरीका है, जिसमें वो हमारे साथी भी शामिल हैं, जो कि अभी के लिए बेहोश हैं। और इस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर ग्यूयू बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या लिटिल ब्रदर, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? और वहीं पर अपने फ्रांसिस की ये बातें सुनने के बाद टैंग भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, ये यंग मैन सच में। पर तभी अपना सीन कट होता है, जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना ग्रे एग हवा में उड़ते हुए एक रस्सी के थ्रू सभी लोगों को ऊपर ले जाने लगता है। खैर यहाँ पर टैंग खुद से भी ऊपर जा सकती थी, लेकिन अपना फ्रांसिस इन्हें ऊपर क्यों लेकर जा रहा है, इस बारे में चलो बाद में सोचते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं नीचे से ग्यूयू बोल रहे होते हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम इस तरीके से रेस्क्यू हो जाएंगे। और तभी नीचे से भी कोई बंदा बोलता है, लिटिल ब्रदर, वो छोटा उड़ने वाला पेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो बिल्कुल कमाल है कि वो हम सभी को एक साथ ऊपर ले जा सकता है। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली वो रस्सी उड़ते उड़ते केव से बाहर आ जाती है। फाइनली हम लोग केव से बाहर आ चुके हैं, जहाँ पर फिर खुशी मनाते हुए लोग बोल रहे होते हैं, हाँ हम आखिरकार वहाँ से बाहर आ गए, ये सब छोटे ब्रदर की वजह से हम वहाँ से भाग पाए। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर फिर ग्यूयू बोलते हैं, हाँ लिटिल ब्रदर, एक्चुअली तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि ग्यूयू से बोलता है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और अभी भी यहाँ पर फ्रांसिस ने टैंक को क्यों पकड़ा हुआ है, मुझे अब भी समझ में नहीं आया। जिस चीज को खैर सुनने के बाद यहाँ पर ग्यूयू थोड़े हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं ऊपर की तरफ बैट मॉन्स्टर को, जिसे देखने के बाद हैरान होते हुए ग्यूयू बोलते हैं, ये तो। बट तभी फिर अपना सीन कट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं मॉन्स्टर को, जिसके बाद अब यहाँ पर मॉन्स्टर को देखने के बाद ग्यूयू बोलते हैं, क्या वो किंग मॉन्स्टर केव से बाहर आ गया ताकि वो आइसफील्ड फेडरेशन की रेस्क्यू टीम को रोक सके? अरे नहीं, आइसफील्ड फेडरेशन के लोग काफी ज्यादा डेंजर में लग रहे हैं। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम लोग यहाँ पर जितने भी घायल हैं उनका ध्यान रखो, मैं उन्हें बचाने के लिए जाता हूँ। जिस पर अपने ग्यूयू बोलते हैं, लिटिल ब्रदर थोड़े से केयरफुल रहना, क्योंकि वो मॉन्स्टर किंग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या लिटिल ब्रदर सच में उसे हैंडल कर पाएगा? जहाँ पर फिर तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, सेकेंडरी म्यूटेशन वाला स्टार बैट मॉन्स्टर किंग, मैं इस मॉन्स्टर का यूज अपनी करंट स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए करूंगा। एंड इतना बोलने के साथ ही फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे गार्ड्स इन बीस्ट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। और फिर तभी कोई इनमें से बोलता है, सभी लोग थोड़ा संभल कर, नहीं ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स एयर और ग्राउंड दोनों ही तरीके से अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से काफी ज्यादा एक पावरफुल एनर्जी को, जिसे देखने के बाद यहाँ पर गार्ड बोलता है, जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल जोंग से उम्मीद थी, हमारी स्पेशल वॉरगॉड टीम की लीडर, उनके सिर्फ एक स्ट्राइक के अंदर ही एक्सप्लोसिव पावर है। लेकिन तभी फिर हम यहाँ पर देखते हैं जोंग को, जो कि बोलती हैं, हालात हमारे लिए अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर हैं, इसकी वजह से हम उनके अटैक्स को सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही रोक सकते हैं, चलो हमें बस अब यहाँ पर रिस्क उठाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर तभी अचानक से यहाँ पर जोंग की नजर ऊपर से आ रहे मॉन्स्टर्स पर पड़ती है। इस हालात से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पहले किंग को हराओ। और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर जोंग सभी से बोलती है, मैं जाकर मॉन्स्टर किंग से डील करती हूँ, तब तक तुम लोग मुझे बैकअप दो। जहाँ इतना सुनने के बाद गार्ड बोलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल चिंता मत करो, हम मॉन्स्टर को जरूर रोक लेंगे। एंड इतना सुनने के बाद यहाँ पर फिर जोंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद फिर सभी गार्ड्स एयर स्ट्राइक को रोकते हुए बोलते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल को बैकअप दो। और वहीं पर जोंग को ऐसा करते हुए देख मॉन्स्टर किंग बोलता है, इंसान तो बस एक जिद्दी चींटियों का झुंड है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अचानक से मॉन्स्टर अपने शॉक वेव से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर पहले तो जोंग इस अटैक को थोड़ा रेजिस्ट करती हैं, लेकिन फिर तभी अचानक से दूसरे ही पल सभी हंटर्स जमीन में गिर जाते हैं। जिसके बाद सभी हंटर्स अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो एक वॉरगॉड लेवल का पावर हाउस हूँ, वो इस तरीके के सोनिक अटैक को रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा।
जाऊंगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोंग को, जिसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या ये सेकेंडरी म्यूटेशन मॉन्स्टर किंग की पावर है? ये बहुत ज्यादा टेराइबल है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर को, जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, इन इंसानों को खत्म कर दो और इनकी बॉडीज को कम्प्लीटली क्रश कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे मॉन्स्टर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको देखने के बाद फिर यहाँ पर सभी हंटर्स बोलते हैं, अब तो हमारा काम हो गया। और वहीं पर जोंग के पास भी एक बीस्ट मॉन्स्टर आ जाता है। डैम इट, मैं यहाँ से मूव नहीं कर पा रही हूँ। अब इससे आगे जोंग पहले कुछ बोल पाती, मॉन्स्टर अचानक से जोंग पर अटैक करता है। लेकिन सही टाइम रहते हुए जोंग को फ्रांसिस आकर बचा लेता है। और फ्रांसिस को ऐसे बचाते हुए देख जोंग बोलती है, तुम कौन हो? पर इस बात का जवाब ना देते हुए फ्रांसिस बोलता है, क्या तुम आइसफील्ड फेडरेशन के ट्रूप्स हो और क्या तुम हमें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आए हो? जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर जोंग बोलती है, हम आइसफील्ड फेडरेशन वॉर गॉड की स्पेशल फोर्स हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल जोंग हूँ। और इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर जोंग मन में सोचती है, क्या ये बच्चा चाइना की वॉर गॉड कॉम्बैट टीम का बचा हुआ मेंबर है? वैसे ये इतना ज्यादा यंग है, लेकिन ये हमारे साथ यहाँ पर खत्म हो सकता है। जहाँ इतना सोचने के बाद फिर जोंग बोलती है, वो जाइंट बैट मॉन्स्टर किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें मुझे बचाने नहीं आना चाहिए था। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर चिल्लाते हुए जोंग बोलती है, ध्यान से, इतने सारे नो वॉइस मॉन्स्टर किंग यहाँ पर घेरने के लिए आ गए हैं। और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस सोर्ड को समन करता है और लगातार कुछ स्लैशेस के अंदर ही उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। खैर इस चीज को देखने के बाद खड़े हुए गार्ड्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये यंग मैन तो, क्या वो इतने सारे नो वॉइस मॉन्स्टर किंग को इतने इजीली खत्म कर सकता है? और अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की पावर को देखने के बाद तो जोंग भी बोलती है, एग्जैक्टली तुम हो कौन? जितना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मैं चाइना से फ्रांसिस हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल जोंग, और बाकी सभी को यहाँ पर हमें बचाने आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगली बार मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। पर अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को देखने के बाद मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे सेट किए गए ट्रैप से तुम बाहर निकल कर आ गए, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बट वहीं पर ये बातें सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, सोनिक वेव सिल्क पर डिपेंडेंट वो ट्रैप मेरे अटैक्स को कैसे रोक पाता, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, अगली बैट। जहाँ पर अब ये बातें सुनने के बाद जोंग काफी ज्यादा हैरानी से अपने फ्रांसिस को देखते हुए सोचती हैं, क्या इस यंग मैन और इस टेरेबल मॉन्स्टर के बीच पहले बैटल हुई थी? और तो और ये यंग मैन बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं लग रहा, जबकि इसे बिग बैट ने फंसा दिया था। ये बिग बैट एक सेकेंडरी म्यूटेशन इंटरमीडिएट मॉन्स्टर किंग है, जो कि एक मॉन्स्टर केव के डोमिनेटर के बच्चे के बराबर है। और इसकी जो पावर है वो एक आम इंटरमीडिएट मॉन्स्टर किंग की पावर से बहुत ज्यादा है। क्या ये यंग मैन सच में इतने ज्यादा टेरेबल मॉन्स्टर से यहाँ पर लड़ सकता है? इसका मतलब इतनी कम एज के अंदर इसके पास एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड जितनी पावर है। लेकिन अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की ये बातें सुनने के बाद मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, खत्म हो गए तुम सभी को, अभी क्या भी मैं यहाँ पर खत्म कर दूंगा, ह्यूमंस अब तुम क्रश होने वाले हो। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर किंग कंट्रोल करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को अटैक करने के लिए फ्रांसिस की तरफ भेज देता है। पर तभी अपना फ्रांसिस यहाँ पर स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तुम सभी रेजोनेंस लिंक हाई सप्रेशन लेवल नी डाउन। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के सप्रेशन स्किल की वजह से सभी मॉन्स्टर्स एकदम स्टन हो जाते हैं और वो सीधा आकर अपने फ्रांसिस के सामने घुटने टेक देते हैं। जहाँ पर जो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी भी जमीन पर गिर जाते हैं, जिसको देखने के बाद सबसे ज्यादा शॉक होते हैं गार्ड्स। ये सभी मॉन्स्टर्स अपनी नीज पर आ गए। और उसके बाद फिर यहाँ पर जोंग भी बोलती हैं, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? एंड वेल इसी के साथ अपने आज के पार्ट्स खत्म होते हैं। अब कल से आपको 6 एपिसोड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल 6 नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।